हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं बच्चे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी बच्चे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मींस इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात की थी। अब यहाँ बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट की बात आ रही है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ए मैग्नेट। क्या होती है बच्चे मैग्नेट? आपने अपने आसपास भी देखा है, आप खेलते भी हो, छोटे थे तब भी खेल रहे थे, अब भी आप मैग्नेट्स को यूज करते हो। मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट्स आयरन एंड इट्स कंपाउंड्स टुवर्ड इट। मैग्नेट हमारे पास एक ऐसा मेटल होता है जो आयरन और उसके कंपाउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। आप देखते हो कैसे अच्छी होती है बच्चे मैग्नेट। ज़्यादातर आप क्या करते हो, बार शेप के एक मैग्नेट ऑब्जर्व करते हो। अगर आप इसके पास कोई आयरन नेल्स वगैरह ले आए, आइसपिन ले आए, तो वो यहाँ पर क्या होती है, इसके साथ अट्रैक्ट हो जाती है, इसके पास चिपक जाती है ना। और बच्चे बहुत सारी शेप की आती है, राउंड शेप की भी आती है, हार्ट शेप की भी आती है, स्टार शेप की भी आती है। मार्केट में बच्चों के खेलने के लिए और कुछ साइंटिफिक गेम्स होते हैं, उनमें बहुत सारी मैग्नेट्स आजकल आ रही हैं। ये मैग्नेट मिली कहाँ से बच्चे? एशिया माइनर में मैग्नेशिया नाम की एक जगह हुआ करती थी बच्चे, जहाँ पर माइंस में खुदाई करते समय जो लेबर थे वे पहले क्या करते थे, आयरन के शूज़ पहना करते थे ताकि कोई चोट वोट उनके पैर में ना लगे। और बच्चे फावड़े और बाकी इंस्ट्रूमेंट तो हमारे आयरन के हुआ करते थे। जब वहाँ पे माइन कर रहे थे तो वहाँ पर अचानक उनके पैर मीन्स जो आयरन के उन्होंने शूज़ पहने हुए थे और जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे वो वहाँ पर चिपकने लगे। तो वहाँ एशिया माइनर में क्या मैग्नीशिया नामक जगह पर आपको क्या मिला, एक ऐसा मेटल मिला जो आयरन जैसे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। क्योंकि बच्चे मैग्नीशिया जगह से मिला था तो इस मेटल का नाम रख दिया गया मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट आयरन और देयर कंपाउंड्स टुवर्ड्स इट, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये मैग्नेट जो हमें बच्चे नेचर में मिली उसको हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेट्स को हमने दो टाइप में डिफाइन कर दिया बच्चे, नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेट्स आकरिंग इन नेचर, जैसे हम अभी बताया एशिया माइनर में हमें मिली, वो हमने क्या कहा, नेचुरल मैग्नेट। लेकिन बच्चे जो नेचुरल मैग्नेट्स हमारी होती है, नंबर 1 इनकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती, रेंडम शेप होती है। जैसे पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, उनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, जैसे चाहे ऐसी शेप उनकी नेचर बना देती है। नंबर 2 इन मैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही वीक होती है। अगर आप एक छोटा सा मैग्नेट का पीस वहाँ से ले ले तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। बड़ा पीस लेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन छोटे छोटे पीसेस को अगर हमें कहीं पे यूज़ करना है तो उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि हम उनको अपने प्रैक्टिकल यूज़ में ला सकें। तो बच्चे फिर हमने बनाई मैन मेड, मीन्स आप क्या कह सकते हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब बच्चे हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायर्ड शेप के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज और स्ट्रेंथ की मैग्नेट्स बना ली है। एक मैग्नेट हमने बच्चे बनाई है बार मैग्नेट, जो रोड के टाइप की होगी। फिर बच्चे मैग्नेट बना लेते हैं हॉर्स शू टाइप। ये रही बच्चे यू शेप की, जिसको हम हॉर्स शू टाइप भी कहते हैं। यहाँ बच्चे मैग्नेट्स में थोड़ा बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं उसके सेंटर से बांध करके, तो इसके जो एंड्स हैं वे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करते हैं। एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में रुक जाता है, दूसरा एंड साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है। तो जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में रुक जाता है, जिसको नॉर्थ सीकिंग एंड कहेंगे, तो उसका हमने नाम रख दिया है नॉर्थ पोल। और बच्चे इसका अपोजिट एंड जो साउथ डायरेक्शन में स्टे कर रहा है मीन्स साउथ सीकिंग पोल, उसको हम कह देते हैं साउथ।
तो इस तरह से बच्चे किसी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चे, जब भी आप इसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नॉर्थ एंड साउथ में स्टे कर जाती है। इस तरह से जितनी भी मैग्नेट्स हमारे पास होंगी उनमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। आप यहाँ इसको एक मैग्नेटिक नीडल की फॉर्म में भी बना लेते हैं बच्चे, कंपास जिसको आप बोलते हैं। ओल्डन टाइम में ये कंपास क्या कर रही थी, हमें डायरेक्शन शो करती थी। जब शिपर्स लोग जाया करते थे, रोड से जाया करते थे, तो वहाँ डायरेक्शन को देखने के लिए केवल कंपास का ही यूज किया जाता था। यहाँ बच्चे हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने कहा बच्चे जो हमारी मैग्नेट है वो आयरन और उसके कंपाउंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ बच्चे आपके साथ। अगर आप कुछ मैग्नेट्स लेकर के आए और मैग्नेट्स के सेम पोल को एक दूसरे के पास रखते, नॉर्थ, तो दोनों के बीच में होता है बच्चे रिपल्सन। आप करके भी देख सकते हो खुद से। अगर आप साउथ इन दो सेम पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हो तो भी इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। लेकिन बच्चे अगर आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल को एक दूसरे के पास ले आए तो इनमें होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर बट सेम पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल, वे रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और बच्चे पहली प्रॉपर्टी हमने बताया गया था कि मैग्नेट जो है हमारी आयरन और उसके ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सपोज बच्चे मेरे पास ये है मैग्नेट, ये क्या कर रही है, आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सपोज आयरन नेल में ले लेता हूँ, या आयरन का कोई पीस मेरे पास है तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन बच्चे जब ये मटेरियल, ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट के पास होगी तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चलते चले जाएंगे तो यहाँ मैग्नेटिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, एक पर्टिकुलर रीजन के बाद ये अट्रैक्शन यहाँ से वेनिश हो जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो बच्चे जो मैग्नेटिक फोर्स किसी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है वो केवल एक फिक्स रीजन के अंदर लगता है, अराउंड ए मैग्नेट। इसी को आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन around a magnet in which its experience can be observed, or you can say the region around a magnet in which an iron nail experience a force of attraction is called magnetic field। आप इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चे। अब यहाँ जो हमारा चैप्टर है बच्चे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, क्या ये मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है? तो बच्चे इसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है इनिशियल शुरुआत में इस चैप्टर के। क्या है बच्चे, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व करने के लिए ओरस्टेड साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। देखते हैं बच्चे क्या एक्सपेरिमेंट किया। एक कंडक्टर लिया, सपोज इन्होंने ए बी। इस कंडक्टर के अक्रॉस बच्चे इन्होंने सेल, बैटरी की और एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। ये हमारा रियोस्टेट, ये हमारी की और ये हमारा बैटरी। अभी की ओपन है बच्चे, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। एक और डायग्राम मैं इसी का बना लेता हूँ। देखिए बच्चा, एक और प्रिपेयर कर लेते हैं डायग्राम, काम आएगा।
अब बच्चे देखिए मैं डायरेक्शन में डिफाइन कर देता हूँ। सपोज जैसे हम मैप में डिफाइन करते हैं, अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ, राइट ईस्ट और लेफ्ट में हो जाएगा हमारा वेस्ट। अब बच्चे देखिए यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल लेकर के आता हूँ। इनिशियली जब आपने इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कराई थी तो मैग्नेटिक नीडल हमारी अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई कर रही थी, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन शो नहीं होता। लेकिन बच्चे जैसे ही आप यहाँ पर की क्लोज कर देते हैं, इस वायर AB में करंट फ्लो करने लगती है, तो ये जो हमारी मैग्नेटिक नीडल होती है बच्चे, ये मैग्नेटिक नीडल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स जो इसका नॉर्थ पोल था वो यहाँ आ गया, साउथ पोल इधर हो गया, कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। अब बच्चे डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल पर होने के केवल दो रीजन हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर प्रेजेंट हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेट चार्ज 0 है, केवल अब दूसरा इफेक्ट ही प्रेजेंट हो सकता है, केवल मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चे इस डिफ्लेक्शन से कंक्लूजन निकलता है कि इफ a current flows through a conductor then a magnetic field is produced around the conductor, कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब बच्चे इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करने के लिए इस बार हमने क्या किया, यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन थी A to B, अब हम यहाँ वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, B to A कर देते हैं। तो देखिए बच्चे क्या रहेगा, यहाँ अब जो मैग्नेटिक नीडल है हमारी वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट मीन्स करंट का ही इफेक्ट है, कोई दूसरा इफेक्ट नहीं है। जब आपने करंट A to B फ्लो कराई तो नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द वायर डिफ्लेक्ट हो गया, जब आपने B to A करंट फ्लो कराई तो अब A डिफ्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स इस ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन डायरेक्टली निकल जाता है कि ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट carrying conductor can produce मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जो हमारा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चे, ये जब हमने सेंटेंस लिखा और आपको बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, आप ऐसा लिख सकते हैं। मेन जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बच्चे वो ओर्स्टेड कंक्लूजन का ही रहेगा। और यहाँ जो बच्चे डिफ्लेक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा या कम होगा, कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, फोर्स कम लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फोर्स ज़्यादा लगेगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कैसे की जाए बच्चे, देखिए अगर आप यहाँ पर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। करंट की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी कम होने लगता है। मींस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा करंट होगी मैग्नेटिक इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और बच्चे अगर आप इस कंपास को, इस मैग्नेटिक नीडल को दूर ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कम होने लगता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर से डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी डिफ्लेक्शन उतना ही कम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन इंक्रीज करना है तो क्या करें, पास में आ जाइए वायर के, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चे ये जो हमारे कंक्लूजन्स हैं इनको आप याद रखेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन कि करंट जो है हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ये हो जाएगा। सेकंड आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। थर्ड आप कह सकते हैं कंक्लूजन कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। एक और कंक्लूजन देखा गया बच्चे, अगर ये हमारा कंपास यहाँ ठीक 90 डिग्री पर होगी तो डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ ले जाए, देखिए
बाहर से आप घूम लेंगे किसी एंगल पर तो यहाँ डिफ्लेक्शन कम शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे ये कुछ कंक्लूजन्स हैं जो आप ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छे से तैयार करें, इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।